आज हम एक ऐसे शानदार किले की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी दीवारें, पता है, सिर्फ पत्थर की नहीं हैं। वो बनी हैं इतिहास से, दूरदृष्टि से और कला से। तो चलिए महेश्वर किले के राजसी संरक्षकों की कुछ अनसुनी कहानियों को जानते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा किला जो पहली नजर में ऐसा लगे जैसे हवा में तैर रहा हो। कभी देखा है ऐसा कुछ? मतलब एक ऐसी इमारत जो मानो ग्रेविटी को ही चैलेंज कर रही हो। अगर नहीं तो चलिए मिलाते हैं आपको महेश्वर के किले से। जी हां, ये वही अद्भुत किला है जो अपनी एकदम अलग, अनूठी बनावट के लिए जाना जाता है। और सच कहूं तो जो भी इसे देखता है ना, बस हैरत में पड़ जाता है। तो सवाल यह है कि इस अद्भुत किले की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है। देखिए, इसकी नींव में ना एक योद्धा रानी का सपना और उनकी गजब की दूरदृष्टि छिपी है। चलिए उन्हीं के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये महारानी अहिल्याबाई होलकर की देन है। वो दया और बहुत ही समझदारी से, बुद्धिमानी से शासन करती थीं, और यही वजह थी कि लोग उन्हें बहुत बहुत प्यार करते थे। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि अपनी प्रजा के लिए सचमुच एक मां की तरह थी। होलकर परिवार की ये योद्धा रानी अपनी प्रजा के लिए एक ढाल की तरह थी, एकदम मजबूत। उन्होंने सिर्फ उनकी रक्षा ही नहीं की, बल्कि उनके भविष्य के बारे में भी सोचा। मंदिर बनवाए, स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए। मतलब उनका शासन सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सेवा का प्रतीक था। और उनकी विरासत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि आज भी महल के ठीक सामने उनकी 13 फुट, जी हां, 13 फुट ऊंची एक विशाल मूर्ति खड़ी है। ये मूर्ति हमें बार बार याद दिलाती है कि एक महान शासक का असर, उनका प्रभाव समय के साथ कभी भी कम नहीं होता। इस किले को, जिसे अहिल्या किला भी कहते हैं, एक पहाड़ी पर बनवाया गया था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। इस खास जगह से वो अपने पूरे महेश्वर साम्राज्य पर नजर रख सकती थी। ये उनकी सुरक्षा और कंट्रोल को लेकर जो गहरी सोच थी, उसे दिखाता है। तो चलिए अब रानी की दूरदृष्टि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी बनाई इस शानदार इमारत के आर्किटेक्चर को देखते हैं। ये सचमुच लाल पत्थर में तराशा गया एक अजूबा है। इस किले की सबसे मशहूर और अनोखी पहचान क्या है पता है? इसकी बाहर की ओर निकली हुई बालकनियां। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऐसा लगता है मानो ये हवा में तैर रही हों। ये वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का एक ऐसा कमाल का नमूना है जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। और फिर आती हैं इसकी भव्य सीढ़ियां। क्या कहने! ये विशाल सीढ़ियां किले से सीधे नीचे पवित्र नर्मदा नदी के किनारे तक उतरती हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि किले को नदी से जोड़ने वाला एक राजसी, एक शाही मार्ग है। एक और बात, इस किले को बनाने में कोई आम पत्थर इस्तेमाल नहीं हुआ था। नहीं, इसके लिए जो खास लाल पत्थर लगे थे ना, वो गुजरात और राजस्थान जैसे दूर दराज के राज्यों से मंगवाए गए थे। सोचिए जरा, इस किले के निर्माण में कितनी मेहनत और कितने संसाधन लगे होंगे। लेकिन सुनिए, रानी अहिल्याबाई की विरासत सिर्फ इन पत्थर की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। उनकी विरासत आज भी महेश्वर के लोगों के हुनर में जिंदा है। जी हां, रेशम के नाजुक धागों में। जी हां, बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर महेश्वरी साड़ियों की। ये जो खूबसूरत साड़ियां हैं, ये महीन सूती और रेशमी धागों से बुनी जाती हैं, और इनके डिजाइन वो तो एकदम अनोखे होते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसे महेश्वर के कारीगरों ने पीढ़ियों से सहेज कर रखा है, और ये भी रानी की ही देन है। तो महेश्वर का किला आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है, अपनी अनगिनत कहानियों और रहस्यों के साथ। ये किला इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई वहां पहुंचे तो उसे और कौन-कौन से राज पता चलेंगे।